भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई, एक ऐसी लड़ाई जिसने भारत के लोगों में आज़ादी की चाह बढ़ाई थी। वो लड़ाई थी जिसे रिवॉल्ट ऑफ 1857 के नाम से जाना जाता है। नमस्ते दोस्तों, मैं इशिका कपूर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास के एक सुनहरे अध्याय, एक महाक्रांति के बारे में। ये कहानी है वीरों की जो लड़े अपने देश के लिए, अपनी आज़ादी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं 1857 की कहानी को। 1857 भारतवर्ष, एक ऐसी क्रांति जो बदल देगी तकदीर, एक ऐसी जंग जो लिखेगी इतिहास। ये थी पहली लड़ाई आज़ादी की, जिसे हम कहते हैं द ग्रेट रिबेलियन ऑफ 1857। भारत के ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था जब इतने बड़े पैमाने पे लोगों ने विरोध किया था। हिस्टोरियंस का मानना था कि 1857 का विरोध 19वीं सदी में दुनिया में कॉलोनाइजेशन के खिलाफ सबसे बड़ा आर्म्ड विरोध था। लेकिन ब्रिटिशर्स इतनी आसानी से सोने की चिड़िया को जाने नहीं देने वाले थे। ऐसा कहा जा रहा था कि ये रिवॉल्ट स्पॉन्टेनियस था, पर रिवॉल्ट अचानक ही नहीं हो जाते, वो कई समय पहले से लोगों के अंदर शुरू हो जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे स्टेजेस में इंडियन रॉयल से पावर छीन ली थी। कई पॉलिसीज की वजह से लोकल रूलर्स में बहुत नाराजगी हुई। गांव के इलाकों में किसानों और जमींदारों के बीच बहुत गुस्सा पनप रहा था, क्योंकि रेवेन्यू न दे पाने के कारण उनकी जमीनें छीनी जा रही थी। हालांकि विरोध का सबसे बड़ा दोष सैनिकों या सिपाहीज को ही दिया गया था। विद्रोह सिपाहियों के साथ शुरू हुआ और काफी हद तक उन्होंने ही उसे चलाया। पर सिपाहियों को रिबेल के लिए किस बात ने मोटिवेट किया? दरअसल नए कारतूस जारी किए गए थे जो नई राइफल के साथ यूज के लिए थे। उस समय एक अफवाह फैली कि कारतूस पर गाय और सुअर का मांस लगाया गया है। इससे हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के सैनिकों के लिए रिलीजियस ग्राउंड्स पर उनको यूज करना मुश्किल हो गया, क्योंकि राइफल को लोड करने के लिए कारतूसों को मुंह से काटना पड़ता था। हाँ, यही था वो कारण जो बना विद्रोह का मुख्य आधार। लेकिन इसके पीछे थे और भी कई कारण। राज्यों का अधिग्रहण, किसानों पर अत्याचार और भारतीयों के साथ की गई अन्यायी व्यवहार। इसके अलावा इसने इस गुस्से को बढ़ावा दिया कि देश को क्रिश्चियन बनाने और लोकल कस्टम्स को कमजोर करने की कोशिश चल रही थी। ये रूल बना दिया गया कि अगर कोई क्रिश्चियन बन जाता है तो उसकी जो पूर्वजों की जमीन है वो उसकी ही रहेगी, नहीं तो ले ली जाएगी। एक सिपाही मंगल पांडे ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और हमला करके कई अधिकारियों को घायल कर दिया। मंगल पांडे ने अपने साथियों को भी आवाज उठाने के लिए कहा, पर वो नहीं माने। मंगल पांडे जानते थे कि इस सब के बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो उन्होंने खुद को ही गोली मार दी, जिसके कुछ समय बाद उन्हें 29 मार्च 1857 को फांसी दे दी गई। इसका आउटब्रेक कुछ महीने बाद 10 मई में शुरू हुआ, जब बंगाल व्हाइट कैवेलरी के 85 सैनिकों को, जिन्होंने नई कारतूस यूज करने से मना किया, उन्हें कैद कर लिया गया, जिन्हें बाद में विद्रोहियों ने छुड़ा लिया। मिलिट्री स्टेशंस तबाह कर दिए गए और जो ब्रिटिश उन्हें मिले उन सबको मार दिया। ये रेबल पूरे इंडिया में फैल गया, पर बॉम्बे और मद्रास की आर्मीज अभी भी ब्रिटिशों से लॉयल थी। कई रूलर्स ने इस रेबल में साथ दिया, पर कई अब भी अंग्रेजों के साथ थे और कुछ न्यूट्रल थे। लोकल लोग भी इसी तरह बट गए। रेबल के बाद कई मेजर सेंटर्स थे: दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी और ग्वालियर। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के शासन में दिल्ली एक इम्पोर्टेंट सिटी थी। दिल्ली पहुंच के रेबल्स ने सारे क्रिश्चियंस, यूरोपियंस या इंडियंस, सबको मार दिया। दिल्ली में जो भी हुआ वो अंग्रेजों के लिए एक झटका था। 8 जून तक अंग्रेजों ने अपनी 4000 आदमियों की आर्मी दिल्ली के बाहर भेजी, पर शहर में 30,000 विद्रोहियों के अगेंस्ट उनका लड़ना लगभग इम्पॉसिबल था। फिर भी अंग्रेजों की आर्मी वहां डटी रही। 14 सितंबर तक अंग्रेजों ने 9000 आदमी इकट्ठे कर लिए, जिससे वो सब अटैक कर सकते थे। तब कश्मीरी गेट की दीवारें तोड़कर अंग्रेज दिल्ली में घुस गए और एक हफ्ते के अंदर दिल्ली फिर से ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया। अवध में भी विद्रोह फैल गया। यहाँ के राजाओं ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत की। कानपुर एक और इम्पोर्टेंट शहर था जो गंगा नदी के एक मेजर क्रॉसिंग पॉइंट और 2 मेजर हाईवेज पे है। जून 1857 में लोकल सिपाहियों ने ब्रिटिश चौकी पे हमला कर दिया। ब्रिटिश चौकी के कमांडर मेजर जनरल ह्यूग व्हीलर को अपने 1000 लोगों के साथ शहर के बाहर एक खाई के पीछे छुपने के लिए मजबूर होना पड़ा, जहां वो 3 हफ्ते रहे। ये जानने पर कि ब्रिटिश राहत बल भेजा गया है, नाना साहेब, एक लोकल रूलर जो शहर के विद्रोह के कमांडर थे, ने ब्रिटिश सैनिकों को नदी के नीचे सेफ रास्ता ऑफर किया। जैसे वो लोग नाव पे चढ़ने लगे, उन सबको मार दिया गया। इसके बाद नाना और उनके फोर्सेस ब्रिटिश मैगजीन में घुस गए। वे पहले मैगजीन के गार्ड बन के गए, पर अंदर घुसते ही उन्होंने हमला कर दिया।
कई हत्याओं और लड़ाइयों के बाद आखिर अंग्रेजों ने वापस कानपुर अपने कब्जे में कर लिया। नाना साहेब कहाँ गए किसी को नहीं पता। हालांकि नवंबर 1857 में नाना के जनरल तात्या टोपे ने दोबारा कानपुर पे अटैक किया था, पर वो नाकाम रहे। और अब मिलते हैं एक वीरांगना से जिसकी वीरता के किस्से आज भी गाए जाते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का 1857 के रिवॉल्ट में बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने अपने पति महाराजा गंगाधर राव की मौत के बाद और ब्रिटिश द्वारा उनके गोद लिए हुए बेटे को उत्तराधिकारी के रूप में नामंजूर करने के बाद झांसी की रक्षा की और ब्रिटिश राज के खिलाफ संघर्ष किया। उनका जन्म मणिकर्णिका तांबे के रूप में हुआ था। उन्होंने अपने राज्य को ब्रिटिश से बचाने के लिए पूरी शक्ति से लड़ाई की। जब ब्रिटिश ने झांसी पर हमला किया तो रानी ने वीरता से उसका सामना किया और युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। उन्होंने झांसी की लड़ाई में ब्रिटिश को कड़ी टक्कर दी। उनकी वीरता और देश प्रेम की कहानियां आज भी भारत के इतिहास में अमर है। रानी लक्ष्मीबाई न सिर्फ एक महिला योद्धा थी बल्कि स्वतंत्रता की लड़ाई में एक प्रेरणा स्रोत भी है। बिहार और बंगाल में भी विरोध फैला। अक्टूबर 1857 से लेकर जून 1858 तक अंग्रेजों और विद्रोहियों के बीच महासंघर्ष चला, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों की सेनाओं ने विद्रोहियों को दबा लिया। 1858 ग्वालियर, यहाँ हुआ क्रांति का अंत, लेकिन शुरू हुई एक नई सोच, एक नई उम्मीद। ब्रिटिश सरकार ने दी माफी, लेकिन भारत ने सीख लिया था अपने अधिकारों के लिए लड़ना। तो ये थी 1857 की महाक्रांति की कहानी, एक ऐसी लड़ाई जो हमें याद दिलाती है अपने वीरों की, अपने इतिहास की। आज भी जब हम इन वीरों को याद करते हैं तो उनकी वीरता से हमें प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की, अपने सपनों को साकार करने की।